इंडिया के इलेक्शंस फंडिंग का सबसे सीक्रेट सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ने एक ही वर्डिक्ट में खत्म कर दिया था। वोट आप देते हो तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि पार्टीज कहां से पैसा लेती हैं। टुडे वी आर डिस्कसिंग द केस ऑफ एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 15 फेब 2024 ये दिन इंडियन डेमोक्रेसी के लिए हिस्टोरिक था। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यूनानिमस वर्डिक्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था और इस एक डिसीजन ने पूरी पॉलिटिकल फंडिंग सिस्टम को हिलाकर रख दिया। लेकिन पहले समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे क्या। 2018 में इंट्रोड्यूस हुए इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेसिकली मनी इंस्ट्रूमेंट्स थे, जस्ट लाइक अ प्रॉमिसरी नोट, एंड कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बॉन्ड खरीद सकती थी और फिर उसे किसी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकती थी। पार्टी उस बॉन्ड को अपने डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में एनकैश कर लेती थी। गवर्नमेंट ने इसे पिच किया था एक इलेक्टोरल रिफॉर्म के तौर पर। कैशलेस इकोनॉमी आएगी, ब्लैक मनी खत्म होगा, ये सारे क्लेम्स थे गवर्नमेंट के, अलॉन्ग विथ पॉलिटिकल फंडिंग क्लीन हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को प्रॉब्लम कहां लगी? नंबर 1, सबसे बड़ी वजह थी आर्टिकल 19(1)(a ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गिव्स अस राइट टू इंफॉर्मेशन। कोर्ट ने कहा एनोनिमस पॉलिटिकल डोनेशंस वोटर के राइट टू नो को वायलेट करती हैं। अगर आपको पता ही नहीं कि कौन सी पार्टी को कौन फंड कर रहा है तो आप इन्फॉर्म्ड वोटर कैसे बनोगे? और बिना इन्फॉर्म्ड वोटर्स के पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी पॉसिबल ही नहीं है। कोर्ट ने एक और डेंजरस रियलिटी पॉइंट आउट की, मनी और पॉलिटिक्स का डीप नेक्सस। जजमेंट ने कहा बड़े कॉर्पोरेट डोनेशंस सिर्फ सपोर्ट नहीं होते, बहुत बार वो क्विड प्रो क्यो बन जाते हैं, मतलब पैसा दो पॉलिसी लो। बेंच ने कंपनीज एक्ट के अमेंडमेंट्स पर भी सीरियस ऑब्जेक्शन लिया। पहले कॉर्पोरेट डोनेशंस पर 7.5% प्रॉफिट कैप था, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ वो लिमिट हटा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग इज समथिंग विच इज इक्वल टू मैनिफेस्ट आर्बिट्ररीनेस, जो फ्री और फेयर इलेक्शंस के एनवायरनमेंट को डैमेज करती है। गवर्नमेंट का काउंटर था डोनर प्राइवेसी प्रोटेक्ट होनी चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस ने क्लियरली कहा पॉलिटिकल एफिलिएशंस की प्राइवेसी सिर्फ जेन्युइन पर्सनल सपोर्ट तक होती है। अगर कोई कंपनी या इंडिविजुअल करोड़्स का डोनेशन दे रहा है पॉलिसी इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो वहां प्राइवेसी का आर्गुमेंट काम नहीं करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेथड नहीं थे। ब्लैक मनी कंट्रोल करने के लिए ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे इलेक्टोरल ट्रस्ट्स जो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं। इस वर्डिक्ट के साथ इमीडिएट डायरेक्शंस भी आए। एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करना तुरंत बंद करना होगा। अप्रैल 2019 से अब तक के सारे बॉन्ड डिटेल्स जैसे डोनर नेम्स और अमाउंट एसबीआई को 6 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देने होंगे एंड ईसीआई को यह डेटा 13 मार्च 2024 तक पब्लिक डोमेन में पब्लिश करना होगा। इस डिसीजन से पहले एडीआर विच इज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट बताती थी कि बॉन्ड बेस्ड फंडिंग में मैसिव सर्ज हुआ इस स्कीम के लॉन्च के बाद, और अक्सर रूलिंग पार्टीज को सबसे ज्यादा हिस्सा मिला पॉलिटिकल फंडिंग का। एंड नाउ एक्सपर्ट्स कुछ मेजर रिफॉर्म्स सजेस्ट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्टोरल फंडिंग, जैसे डोनेशन लिमिट्स रेगुलेट करना, पर सीट एक्सपेंडिचर कैप्स एंड अलॉन्ग विद दैट पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शन फंड्स, ताकि सब पार्टीज के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। दिस लैंडमार्क जजमेंट reinforces the idea that transparency is the guardian angel of democracy. By upholding the voters' right to know, the Supreme Court has taken a massive step towards ensuring that election system remains free, fair and accountable. What do you think about this verdict? Let us know in the comment section below, and don't forget to like and subscribe the channel for more deep dives into Indian law and policy. Thank you so much.